हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए अगस्त 2024 का महीना ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। ओके, रीडिंग को पूरा देखिएगा तभी आपको रीडिंग समझ आएगी और गाइडेंस भी आपको तभी समझ आ पाएगी, क्योंकि गाइडेंस कभी भी आ सकती है, इसलिए स्किप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए टैरोस मेरे व्यूअर्स के लिए जिनकी राशि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, उनके लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी। डेथ कार्ड है फर्स्ट। कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी एक चीज़ का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन उस एंड से आप थोड़े से कुछ समय परेशान रह सकते हो। ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। ओके, फाइनेंशियली गुड। और देखते हैं। यस, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी लाइफ में कुछ पुराना ख़त्म होकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप में से कुछ लोग, कुछ न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही है और इस न्यू स्टार्ट से आप मतलब काफ़ी पीसफुली आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई कन्फ्यूज़न है कुछ लोगों को यहाँ पर। किसी किसी को शायद कन्फ्यूज़न रहे, बट जो आप आगे बढ़ रहे हो वो अच्छा बढ़ रहे हो। ये आगे बढ़ना क्या क्या हो सकता है। हो सकता है आपको पास्ट में अगर किसी ने हर्ट करा था तो उस चीज़ को भुलाकर अब आप आगे अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। नया करियर स्टार्ट कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और लेकिन किसी किसी के लिए ये आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी दिख रहा है कि कुछ लोग आगे बढ़ने के बाद भी बार बार रिपीटेडली उन चीज़ों को सोच रहे हैं। ख़ास करके सोते टाइम आपको वो चीज़ें थोड़ी होंगी कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, नहीं लिया। इस तरह का थोड़ा सा आप परेशान भी दिख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिसीजन आप लो बहुत सोच समझ कर लेना, एनालाइज कर लेना हर एक चीज़ को कि क्या मेरा ये फ़ैसला सही था और मुझे इससे आगे जाकर लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये चीज़ आप ज़रूर से सोच लेना। ओके, और साथ ही आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। दूसरों से लाइफ कंपेयर नहीं करनी है। अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो ईश्वर ने जो आज आपको दे रखा है वो काफ़ी कुछ है और आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। ओके, आपको ये देखना होगा कि पहले आपके पास क्या था और आज आप क्या हो, आज आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रिश्ते हैं। हर एक चीज़ को देखना, चाहे वो फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो, इमोशन लेवल पर कोई आपका सपोर्ट करता है। ओके, तो ब्लेसिंग्स को जितना काउंट करोगे आगे बढ़ना आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। और साथ ही उन चीज़ों को आपको एंड भी करना पड़ेगा जो चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, जॉब हो, बिज़नेस हो। मान लो आप दुकान खोल कर बैठे हो और वहाँ से आपको कोई इनकम ही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप बस नाम के लिए बैठे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। ओके, कुछ नया काम स्टार्ट करो, नई स्ट्रैटेजीज अपनाओ। तो कुछ तो न्यू आपको देखिए करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है रिलेशनशिप में और पैसे के मामले में, करियर में। ओके, और हेल्थ में भी मैं कहूँगी कि अगर आप हेल्थ में भी किसी डॉक्टर की दवाई कंटिन्यूसली ले रहे हो लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं मिला है, देन यू शुड चेंज द डॉक्टर नाउ। ओके, कि आपको अब डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए या फिर आप ये देखो कि कहाँ पे क्या कमी हो रही है। ओके, तो इस बारे में भी सोच लेना। साथ ही 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों को हायर पोजीशन मिलती हुई दिखाई दे रही है, अपने करियर में ग्रोथ अच्छी
दिख रही है कि आपकी हो रही है। आपके पास काफ़ी पैसा भी आएगा और आप काफ़ी प्रोटेक्ट भी करोगे उस पैसे को। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप खर्चा करो, आप थोड़े कंजूस टाइप के भी इस महीने रह सकते हो, क्योंकि शायद आपने पहले बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं पैसे के मामले में, या आपके कुछ बड़े गोल्स हैं जो आपको पूरे करने हैं पैसे से रिलेटेड, कि आपको हायर एजुकेशन लेनी है या बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, घर बनाना है, कार लेनी है, शादी करनी है, कोई भी गोल आपके हो सकते हैं। तो इसलिए आप पैसे को कुछ लोग बचाते हुए दिख रहे हैं। भले ही आपको अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, बहुत अच्छी सैलरी है, साथ ही प्रमोशन के भी यहाँ पर आपके चांसेस हैं कि इस महीने आप अगर मान लीजिए प्रमोशन के लिए आपका नाम जाता है तो बहुत चांसेस है कि आपका जो है इंटरव्यू अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, कुछ लोग जैसे मैंने कहा ना जस्ट अभी कि पैसे को आप बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी आएंगी आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में जहां आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। हो सकता है कोई फंक्शन आ गया, शादी में जाना है, किसी का बर्थडे है, कोई फेस्टिवल है, कुछ जगह है, या कहीं घूमने जाना है। ओके, जहां आप बच नहीं सकते खर्चे से। तो आप बहुत ही देखोगे अपने बजट को कि किस तरह से, मतलब कि मैं सामने वाले को भी खुश कर दूं और अपना मेरा बजट भी ना बिगड़े। ओके, तो पैसों को लेकर ख़ास करके आपका थोड़ा सा जगलिंग वाला माइंडसेट लग रहा है। बहुत चीज़ों में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि आप कंफ्यूज रहोगे, बढ़ तो जाओगे आगे चीज़ों में, डिसीजन भी लोगे, लेकिन फिर भी आपको खलता रहेगा मन में कि क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया। तो इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आप डिसीजन लेने से पहले ही ना बहुत अच्छे से चीज़ों को सोच लेना, एनालाइज कर लेना, देन आगे आप डिसीजन लेना। ओके, जल्दबाजी में फ़ैसला मत लेना कोई, प्लीज़। ओके, आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ये ड्रीम है कि आप बाहर जाओ वर्क पर्पस से, माइग्रेशन से, मे बी मतलब कि अब्रॉड सेटलमेंट का मुझे किसी का यहाँ पर लग रहा है कि आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो और बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हो उस चीज़ के लिए। शायद आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो और माइग्रेशन के पर्पस से, लेकिन अभी आपका काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मतलब कि कुछ ना कुछ बैरियर्स आ रहे हैं। हो सकता है आपकी फ़ाइल आगे नहीं बढ़ रही है, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, कंपनी की तरफ से आपका नाम आगे नहीं सजेशन में जा रहा है। तो कुछ ना कुछ मतलब कि आपका चल रहा है, रोड़े आ रहे हैं आपकी ग्रोथ में, आगे बाहर जाने के मामले में। बाकी आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आपने जो मेहनत की है वो बहुत सफिशिएंट मेहनत है, लेकिन कुछ और मेहनत भी ज़रूरी है अभी। ओके, तो आप डिज़ायर रिज़ल्ट ना मिलने की वजह से इस हफ्ते कुछ लोग करियर के मामले में, ख़ास करके अगर आपका एब्रॉड से रिलेटेड है कुछ मामला, तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट यहाँ पर हो सकते हो। इस महीने भी हो सकता है, इस महीने भी आपके काम नहीं बने। ओके, तो ये था टैरो से। अब देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आपके जो भी सपने हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। ओके, जल्दबाजी में नहीं लेना है कोई भी फ़ैसला आपको। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको किसी भी चीज़ के एक बड़े पहलू पे देखना है कि एट द एंड आपको क्या मिलेगा इस चीज़ को करने से। जैसे मैंने कहा ना, आपको न्यू बिगिनिंग्स करनी पड़ेंगी लाइफ में, ख़ास करके उस एरिया में, चाहे रिलेशन है, प्रोफेशन है, व्हाटएवर, जहाँ पर अभी तक आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, उस चीज़ को पीछे छोड़कर अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच इज़ वेरी गुड। आपके जीवन के एक टफ साइकिल का किसी किसी के अंत हो रहा है इस महीने में, अगस्त के महीने में, ऊपर वाले की कृपा से। और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं सोचा है। और देखते हैं। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। किसी की फिज़िक का मजाक नहीं उड़ाना है आपको। अगर आप किसी को बदसूरत कहते हो दैन प्लीज़ मत कहना। बहुत कन्वर्सेशन का, बातचीत का, स्पीच का आपको ध्यान रखना है। भले ही मान लीजिए क्या होता है, कई बार कहते हैं ना अंगूर ना मिले अंगूर खट्टे हैं, तो ऐसा कुछ मत करना। ओके, ना
किसी बच्चे को, बुज़ुर्ग को, किसी को मत बोलो, आपको नहीं पता अगले 1 मिनट में ईश्वर आपको वैसा बना दे। ओके, तो किसी को बदसूरत नहीं बोलना है, क्योंकि हर किसी को भगवान ने बनाया है, आपको भी और उन्हें भी भगवान ने बनाया है। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। अगर लोग आपको नीचा दिखाते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, ये एक सिग्नल है ईश्वर की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, कि अब आप बदलाव ला रहे हो। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि अगर कोई बिज़नेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो और अब आप कुछ चेंजेस लाओगे, तो हो सकता है लोग आपको कहें कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, मानो मतलब टोकें आपको। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेट लॉस कर रहे थे बहुत समय से, आपको फ़ायदा नहीं मिला, पर अब आप बहुत सीरियसली उस चीज़ के पीछे पड़ गए हो, तो लोग कहें अरे तुम कोई इतने खूबसूरत थोड़ी हो जाओगे, मिस वर्ल्ड जैसा थोड़ी ना लगोगे, मिस्टर वर्ल्ड जैसे थोड़ी ना लगोगे। तो उन बातों को आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का, और ना ही दूसरों को जज करने देना है खुद को। मतलब दूसरे आपको कहें, परेशान नहीं होना है, ये नहीं है कि रिटर्न में आप उनको बोल दो अरे तू भी तो बदसूरत है। इस तरह से मतलब कि हो सकता है कोई बहसबाजी आपसे उलझना चाहे, तो आपको बहसबाजी से दूर रहना है, किसी को बदसूरत मत बोलना। और अगर कोई आपको जज करता है किसी भी चीज़ के लिए, नीचा दिखाता है, पैसे, जॉब, रिलेशन, किसी भी चीज़ के लिए, ओके, कि अब तो इतने साल के हो गए, अब क्या शादी होगी, और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है। ख़ास करके अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, जहां आप खुद को बदलना चाहते हो अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ओके, बस आप सही रास्ते पर चल रहे हो, ये ध्यान रखना। इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उन्हें बता दो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। ओके, एक्सप्रेस योर लव सिंगल्स। अगर आपके मन में कोई है, आप सिंगल पर्सन हो, आप किसी से अट्रैक्ट हो, तो उन्हें आप बता दो। ओके, इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे आपको अपने दिल के नज़दीक रखना है, उसे अपनी ज़िंदगी से आपको जाने नहीं देना है। ओके, तो लव के मामले में अगर मैं कहूँ, समराइज़ करूँ, दिस इज़ अ गुड मंथ, और आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। जो चीज़ें आपके अच्छे के लिए नहीं थी उन्हें आपको छोड़ देना है, लाइफ में आगे बढ़ो। अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो उसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना है, और अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे एक्सप्रेस कर दो आप अपना प्यार। ओके, और किसी को बॉडी के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से भी आपको जज नहीं करना है, क्योंकि ये जो आपका गुड लक के कार्ड्स निकले थे पीछे, ये सारे बैड लक में अदरवाइज़ कन्वर्ट हो सकती हैं चीज़ें। ओके, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा आपके लिए ये महीना जाएगा। अपनी वाणी को अच्छा रखो, अपने एक्शंस को अच्छा रखो, अपनी मेंटलिटी को अपना आप जो है अच्छा रखो, पवित्र रखो। किसी को ताना नहीं कसना है किसी भी चीज़ के लिए। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त की रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।